एक्यूज्ड हैं कि किसी तरीके से प्रजापति का इनकाउंटर किया जाए, और इसलिए वो कंस्पिरेसी नवंबर 2005 से लेकर दिसंबर 2006 तक हुई। 28 दिसंबर 2006 में उसका इनकाउंटर हो गया। इस बीच अमित शाह ने कितनी कॉल्स की, और ये सारे अक्यूज्ड हैं, जो मैं ये टेबल, पहला टेबल है ना, इसमें सारे अक्यूज्ड हैं। अमित शाह टू वंजारा जेल में बैठा हुआ है, उसने पीछे बयान दिया था, आपको याद होगा। अमित शाह टू पांडियन राजकुमार सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ये होम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये डायरेक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात कर रहे हैं। 343 बार बात की इन्होंने, 343 बार इस दौरान में। वंजारा कंट्रोल कर रहा था, वो पांडियन से 493 बार बात की इन्होंने इस दौरान में। वंजारा टू दिनेश, ही इज फ्रॉम राजस्थान, 69 टाइम्स। पांडियन टू दिनेश 99 टाइम्स। देन 18 दिसंबर 2006 से लेकर 31 दिसंबर, मैंने आपको बोला ना 28 दिसंबर को उसका एनकाउंटर हुआ। इस दौरान, इस छोटे से टाइम के दौरान 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितनी फोन कॉल्स अमित शाह ने पांडियन से की और पांडियन ने अमित शाह से की। और पांडियन एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है। अगर यहां सुशील कुमार शिंदे जी हैं तो वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात नहीं करेंगे जब तक वो खास इंटरेस्ट नहीं होगा, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात नहीं करेगा जब तक वो खास बात नहीं होगी। एक मिनट, आप मुझे सवाल पूछते पहले बात कर, अभी तो बहुत कुछ आगे है। तो ये मैंने कॉल रिकॉर्ड्स आपको दिए हैं, ये कॉल रिकॉर्ड्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने नहीं दिए अपने आप से। तो मैंने कहा कि तुलसीराम प्रजापति was required to be eliminated. When such a celebrity and a cold, close confidant of Narendra Modi, accused of triple murder, is leading the campaign of the BJP, one wonders about the fate of our country and the moral bankruptcy of Narendra Modi and the BJP. ये अखबार वाले नहीं उठा रहे, ये मीडिया नहीं उठा रहा सवाल कि आप क्रिमिनल्स की बात करते हो। आपका जो मेन कैंपेनर है उत्तर प्रदेश में, वो तो ट्रिपल मर्डर का अक्यूज्ड है। कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई हेडलाइंस नहीं हो रही, कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे। चलिए, सबसे चौंकानी बात अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो आज तक मीडिया के सामने आई और देश के सामने नहीं आई। दिस आई वांट टू शेयर विद यू टुडे। देयर इज वन जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ पराग शाह। कौन है पराग शाह? ही इज एन IT consultant. But we know that he was an officer on special duty in the Chief Minister's office from the period 2003 to 2008. He was associated with cyber cell of anti-terrorist squad. ये जो एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड जो एक्टिविटी कर रहा था, जिसने एनकाउंटर किया, he was the OSD in the Chief Minister's office dealing with it. He is not a government servant. He is an IT man. And this is reflected in Parag's LinkedIn profile. जब हमने LinkedIn प्रोफाइल का एक्सेस किया और इसको पता चल गया कि ये बात, खबर जनता को पता चल गई, इसने अपना प्रोफाइल बदल लिया और उसमें हटा दिया, रेफरेंस टू एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हटा दिया। अब मेरे पास वो अटैचमेंट है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। He was also the PA to LK Advani from 1998 to from June 1998 to December 1998. तो इनके गहरे संबंध हैं। इनके बड़े भाई हितिन शाह हैं, जो नरेंद्र मोदी के साथ शाखा में भाग लेते थे। Call records of Amit Shah and Rajkumar Pandian suggest that the CM office through Parag Shah was in touch with Rajkumar Pandian while the conspiracy was being hatched. ये पहली एविडेंस अब मिली है कि CM office was directly involved in what was happening. अब देखिए इंसिडेंट क्या हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। होता क्या था कि
Tulsiram Prajapati and one Azam, Muhammad Azam, were accused in Rajasthan. Because they were accused in Rajasthan, they had to be brought to Ahmedabad because they were accused in Ahmedabad also. तो कोशिश होती थी इस दौरान में नवंबर 2005 टू दिसंबर 2006 कि आप मोहम्मद आजम और प्रजापति को अलग कर दो ताकि हम इनकाउंटर कर सकें. तो प्रजापति ने कोर्ट को अर्जियां दी, लोगों को बोला, पब्लिक में बोला कि मेरा ये इनकाउंटर करना चाहते हैं. और ये सब चार्जशीट में लिखा हुआ है सीबीआई की. और 11 दिसंबर, एक ही उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ. 11 दिसंबर 2006 में ये लोग क्या करते थे, जैसे ही वो लाते थे राजस्थान से, तो तुलसीराम प्रजापति अपनी मदर को बोलता था आप मेरे साथ आ दो, नहीं तो मेरा एनकाउंटर कर देंगे. तो उसकी माँ भी आ जाती थी और मोहम्मद आजम की वाइफ भी आ जाती थी. तो फिर वो सेपरेट नहीं कर सकते थे. तो 11 दिसंबर को इन्होंने आना था अहमदाबाद, 12 दिसंबर की पेशी थी. जब ये अहमदाबाद आए 11 दिसंबर को, तो 12 तारीख की पेशी करके रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कोशिश की कि मोहम्मद आजम बीवी और इसकी मां को सेपरेट किया जाए. वहां झगड़ा हो गया, प्लेटफॉर्म पे झगड़ा हो गया. और इट इज़ रिटन हियर एंड दिस इज फ्रॉम द चार्ज शीट. The escort party, while leaving for Udaipur in the night on 12/12 at the Ahmedabad railway station, made efforts in furtherance of the criminal conspiracy to separate the mother and wife of Muhammad Azam from Tulsiram Prajapati and his co-prisoner Muhammad Azam, but were prevented by the unexpected, vociferous and vigorous protest by the mother and wife of Muhammad Azam that resulted in large-scale gathering of bystanders that deterred the police from succeeding in their objective of isolating Tulsiram Prajapati, a necessary preparatory stage for his murder in a planned fake encounter. This is CBI's charge sheet. अब चौकन्नी बात, अच्छा अब देखो उस टाइम, दैट इज 11 दिसंबर, जो फोन कॉल रिकॉर्ड है वो क्या कहता है. पांडियन राजकुमार अमित शाह, टेलीफोन कॉल 8:26, 11 तारीख. अमित शाह पांडियन राजकुमार, फिर कॉल. अमित शाह पांडियन राजकुमार, फिर कॉल. फिर दिनेश वंजारा, फिर दिनेश पांडियन. ये सब अक्यूज्ड हैं. तो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से सेपरेट हो जाए और कुछ किया जाए. वो नहीं हुआ. बट सबसे चौकन्नी बात अभी आपको पता चलेगी. अब आइए आप, कॉल रिकॉर्ड्स बिटवीन पराग शाह एंड पांडियन विद अमित शाह एंड अदर्स. ये आपको नेक्स्ट टेबल चौकन्ना है. 1 दिसंबर 2006 पहला आइटम, पांडियन विद पराग, 109 सेकेंड्स. क्या लेना देना है पराग का सीएम ऑफिस के? फेक इनकाउंटर हो रहा है, सीएम ऑफिस का क्या लेना देना है? फिर आइटम एंट्री 5, पराग पांडियन, 158 सेकेंड्स. मिल गया आपको? डेटेड 5th of December. You got that? Got it? That's entry 5. फिर नीचे आ जाओ. Then पांडियन एंड पराग 36 seconds on 10th of December. मिल गया आपको एंट्री? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Item 14. मिल गया? Then 15, 16, 17, 18, 19. Item 19. That is 12th December. The date in the railway station. मैंने आपको बोला ना रेलवे स्टेशन में हादसा हुआ. 12th December, पांडियन टू पराग, 11:54. 12th December, पराग टू पांडियन, 16:52. Parag to Pandian, 25 seconds, 21:48. Again 12th December. Then Parag to Pandian, 13:12, 15:56. Parag to Pandian, 14 December. Parag to Pandian, 175 seconds on 14 December. For what? Why is the CM office involved in this? Who is Parag Shah? Why is he there monitoring this? फिर आ जाओ आप, लास्ट बट 3 एंट्री, 30th December की पेज से थर्ड लास्ट एंट्री, पांडियन एंड पराग 40 seconds on 28th December the encounter takes place. 30th December again a call from Pandian to Parag. ठीक है. फिर आ जाओ
It is clear from the above that on the vital date after the production of Tulsiram Prajapati in Sabarmati jail, when they were at the railway station to separate the mother and wife of Azam from Muhammad Azam and Prajapati, conversations were taking place simultaneously between Parag Shah and Pandian. फिर इसलिए that statement of Vanzara, when he wrote that letter, and I've quoted here, we being field officers have simply implemented the conscious policy of this government, which was inspiring, guiding and monitoring our actions from very close quarters. So Vanzara's statement is now fully corroborated by the call details. फिर January to May again, there is contact between Parag and Pandian. By that time the encounter has taken place, that table I have given you. So it is clear now, and this is a direct allegation, it is clear now that the CM's office, that is Narendra Modi's office, was fully in the know of what was happening in the encounter to eliminate Tulsiram Prajapati, which happened on 26th of December. Narendra Modi is a potential accused. The circumstantial evidence is clear. Why has Parag Shah not been arrested? Why has the CBI not interrogated him? Why has Narendra Modi not been interrogated? The nation needs to know. The CBI needs to answer. Courts in India should ensure that the guilty be brought to book. Narendra Modi, when he talks about criminals, must first ensure that whoever was involved in the elimination of innocent people in false encounters should first be investigated through a court-ordered investigation by investigators who have nothing to do with Gujarat. इस बात को 8 साल हो गए हैं, आज तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ, दस्तावेज नहीं दिए गए, इन्हीं लोगों को बेल भी मिल चुकी है और बात बड़ी बड़ी भाषण देते हैं हरदोई में. This is a very serious matter. बात समझ में नहीं आती है. अभी आपने कमीशन बनाया वहाँ कॉर्पोरेट वाले मामले में, सॉरी स्नूप गेट वाले मामले में जज नहीं मिला आपको. 10 साल से आपकी सरकार है, आप लोग कुछ नहीं कर पाए. नहीं, देखिए ऐसा है, आज बात एक ऐसे मुद्दे पे हो रही है जिसका सीधा निशाना, एक मिनट, सीधा निशाना नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पे जाता है और मैंने अब आपको दस्तावेज दिए हैं. कोई ऐसी ओरल बात हम नहीं करते. जिम्मेदारी बनती है, कोई भी सरकार हो, कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि अब इसमें जो लोगों को इंटेरोगेट करें, जिन लोगों को अरेस्ट करना है तुरंत करें. I am not the. This is nothing. That is Snoopgate. What are you talking about? Please, why are you asking irrelevant questions? That is something to do with Snoopgate. This is a criminal offense. Why are you asking these questions? The fact is that Modi is guilty or Amit Shah is guilty. I don't say anybody is guilty. Amit Shah is an accused. He may not be guilty, but why isn't your government appointing the commissioner of inquiry? Well, again, we are talking about. This is nothing to do with Snoopgate. Please. क्या करना होगा सर कि पुलिसों को क्या करेगी गवर्नमेंट? पहले तो सीबीआई को कार्रवाई क्यों नहीं की? 8 साल हो गए. पराग शाह की इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुई? अरे को हमारी को पॉकेट में थोड़ी ना सीबीआई इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी. क्यों नहीं बताओ मुझे. मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सीबीआई. मैं पूछ रहा हूँ सवाल. ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको मैंने अब टेलीफोन रिकॉर्ड, इससे ज्यादा तो मैं नहीं दे सकता. कोई खुलेआम तो नहीं कहता कि मैंने मर्डर किया, मैंने एनकाउंटर किया. वो तो खुलेआम तो आपको एविडेंस नहीं मिलेगी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही मिलेगी. इससे ज्यादा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहीं मिल नहीं सकती.
क्या क्या बातचीत हुई है? What is the content of the conversation? अरे भैया कोई बताएगा, तभी तो कोई बताएगा कि मैंने अरे वो पराग शाह क्यों कांटेक्ट कर रहा था पांडियन से? क्या बोले? पराग शाह वहां ओएसडी था सीएम ऑफिस में फॉर एंटी टेररिस्ट काहे के लिए? सिब्बल साहब, ये रिकॉर्ड आपके पास अभी हाल फिलहाल आए हैं या इससे पहले कुछ नहीं हुआ? मुझे नहीं पता, मैं कोई इन्वेस्टिगेटर थोड़ी ना हूँ। So how reliable is आज ये सामने आ रहा है, तो आज से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले आप लोगों के पास भी नहीं, मेरे पास ये मैं कौन होता हूँ भैया? मुझे तो आज पता चला है। ये तो रिकॉर्ड सीबीआई के पास होने चाहिए ना। ये मेरे पास तो इसकी जानकारी तो मुझे आज मिली है। सीबीआई पे सवाल उठाया। मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई वहां ये शाह क्या कर रहा था? One at a time. लाचार है। Does it mean that CBI is irresponsible body? No, I don't say anything. I said I want to know why this has not been carried forward. I am not saying anything. I am just producing the documents before you. सिब्बल साहब, मेरा ये CBI was direct under the office of Prime Minister. No. That you know that's not correct. सर, जो आपने कॉल रिकॉर्ड्स दिए हैं ये कितने ऑथेंटिक है? व्हाट इज द These are all. This is all CBI charge sheet. हाउ डिड यू This is the CBI charge sheet, and only this table of call records is from a site called Gujarat. Something of Gujarat.com. मैं आपको दे दूंगा साइट. That is what you're basing your information on this. Is it reliable? Oh, it's completely reliable because these are yes, these are reliable information. Because CBI surely have all these records. The case has been in court for a while, and even Amit Shah has got a bail in there. Why do you think that is happening? I don't know. Please ask those who have taken those decisions. I cannot comment on that. Obviously, the court is taking that. No, so fine. So court may have taken because there is no trial is not proceeding. People are in jail for 7 years. If you don't proceed with the trial, what will the court do? Mr. Sibbal, you said you asked why CBI has not interrogated Parag and Arrested. He should have been arrested. and Mr. Modi. Right? He should interrogate Modi and arrest Parag Shah. How many times Union Home Ministry or एक बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री, बीजेपी के महासचिव, उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह पर लगाए हैं। और ये आरोप तुलसी प्रजापति एनकाउंटर को लेकर लगाए हैं यहां पर, और ये कहा है कि 3 मर्डर का आरोप लगाया है कपिल सिब्बल ने यहां पर अमित शाह।